बात अलग अलग है। हे ललता मैया तुमका 5 रुपए प्रसाद चढ़े पे हमारी काम हो जाए तो भूषण का हमें क्या मिलेगा? भगवान ने कहा महामाया आगे कलयुग आएगा, तुम्हारी पूजा होगी। कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्या ऋचा दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी ऋचा। कोई तुम्हें काली कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई विजया कहेगा, कोई वैष्णवी कहेगा, कोई कुमुदा कहेगा, कोई चंडिका कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा। कोई दुर्गे मैया की जय हो। जैसे कहा कोई तुमको ये सब कहेगा। ठीक है जाती हूँ। सातवें में बलराम जी थे, उनको खींचा और जाकर के रोहिणी के घर में प्रविष्ट कर दिया। कथा समझ के सुन। ए भैया जैसे किसी को नहीं जगाया, जसोदा को जगाया। जसोदा मैंने देवकी के गर्भ से बच्चे को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट किया है, ये अमलान पुष्प ले लो। सुबह गर्भ के निशान देखेगी, रोहिणी चिल्लाएगी तो बता देना उसी के पति का प्रसाद उसके गर्भ में है। ठीक है? क्यों नंद बाबा को क्यों नहीं जगाया? रोहिणी को क्यों नहीं जगाया? जसोदा को क्यों जगाया योग माया ने? इसलिए कि जसोदा की बात सब मान लेंगे। भैया समय आया। 7वें में बलराम जी महाराज का जन्म होता है। वो बलराम जी महाराज की जय हो। उसने देखा बच्चा गायब हो गया। चलो ठीक है, अब 8वें का पहला कड़ा हो गया और भगवान आने वाले हैं। कितने लोग चाह रहे भगवान जल्दी आए। क्या बात है। ए भैया तो बुला लिया जाए भगवान को, है? बुलाए भगवान को, अभी न बुलाए हैं। भगवान आने वाले हैं, बड़े भाव से बुलाए। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक। भैया मेरा कितना छोटा संसार है? कितना छोटा संसार है? छोटा। एक काम और कर लेना। आपके कितने बेटा बेटी? 3 बेटा 4 लोग, कुल 4 लोग। 4 बेटा 3 बेटा 1 बेटी। 4 बेटा 4 3 7। क्या बात। अब कितने लोग हैं? 7 8। और भगवान कितने लोगों परिवार तुम्हारा है? बोलो बोलो। 7 बच्चे, 8वें तुम और 9वें परिवार है नहीं है। जब भगवान को अपना मान लोगे, भगवान को अपना परिवार का मान लोगे, तुम्हें वो माता सविता, तुम्हें वह भगवान को अपना मानो, भाई मान लो, कोई नाता बना लो। किससे? भगवान से। जब तक नाता नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारी सुनेंगे। नाता तो बनाना पड़ेगा, है ना? भगवान से कोई ना कोई नाता बना। बोलो हम सुबह उठते हैं, इनको नहलाते हैं, ये हमारे आगे बैठे हैं, देखो ये आपको देख रहे हैं। हम भी एक भगवान को अपने आगे रखे तो भाई हमारे आगे बैठे, मैं इनको सुना रहा हूं। इनसे मेरा नाता है। कन्हैया से नाता जोड़ो, कभी इनसे खेलो, बातें करो, रात को इनको कहानी सुनाओ। कल रात को 2 बजे कहानी सुन रहे थे, जगा दिया इन्होंने। हम लोग समझ गए तुमको नींद नहीं आ रही, हमको भी नींद नहीं आएगी। इनको कहानी सुनाते रहे, भागवत की कथा सुनाने लगे रात को बैठ के। चेला लेटा, गुरु जी पागल हो गए क्या? मैंने क्या हुआ? बोले रात को कहीं कथा करते हो। हमने कहा बेटा कन्हैया को सुना रहा हूँ किसी संसार के लिए। अरे एक बार इनके होगे तो देखो तुमको आनंद कितना आएगा। एक बार फकीरी तुम लेके तो देखो मेरा छोटा सा संसार। अरे हरि आ जाओ एक बार।
गया आषाढ़ आया, आषाढ़ गया सावन आया, सावन गया भादव आया, भादव की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी का प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे दिन के 12 बजे 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, शाम के 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, देर से 10:23 हो गए। जहां से रात के 10:23 हुए, सब देवता आ गए, भगवान की करुण की प्रार्थना करने लगे। प्रभु सादेवती सर्व जगन निवास निवास रूपांतरा नरेजे भोजेन्द्र के रसिके वसिष्ठा सरस्वती ज्ञान कली यथाशती। भगवान के गर्भ की प्रार्थना किया। तब तक इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा गोविंद प्रभु, कभी नरसिंह बराह हंस, कभी आप कछुआ बने, कभी आप मछली बने, कभी आप नरसिंह बने, कभी बराह बने, कभी हंस बने, अब की सांवरे बन के आ रहे हो। हमें क्या करना है? भगवान ने कहा जो कोई बड़ा आदमी आता क्या कर जाता? इंद्र ने कहा समझ गए समझ गए समझ गए, जब कोई बड़ा आदमी आता तो क्या किया जाता है समझ गए। मंदम मंदम जल रहा मोरमुत सागरम, मंद मंद से जल बरसाया। जैसे मंद मंद से जल बरसाया, आज भगवान अवतार लेने वाले हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं। सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं गोविंद अब आ जाओ, अवतार लो अवतार लो अवतार लो, अब अवतार लो अवतार लो। अरे मेरा मौसम कौन कुटिल खल कामी, अरे प्रभु अब हमें उतार लो। और जैसे रात का 12 बजा, ठीक रात के 12 बजे शंख चक्र लेकर के भगवान प्रकट हुए हैं जेल के अंदर। बोलो गोविंद भगवान की जय। कल से सुनने का बवाल हो जाएगा। हाँ, धीरे से जयकार लगाओ। ए भैया, जैसे भगवान शंख चक्र गदा युधान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए, देवकी मैया से कहा मैया, देवकी मैया ने कहा तुम्हें बोलना नहीं आता, तुमको बोलने का सहूर नहीं है, कैसे बोला जाता है ये तो ज्ञान होना चाहिए।
मैया हमको मैया दिखती जैसे बिटिया बैठी बिटिया से माता जी बिटिया कही बाबा पागल हुई गई का हमको माता जी दिखाई पड़े बाबा देवकी जी ने कहा आपको मैं माता जी दिख रही हूँ शंख चक्र गदा पर लेकर के बाप बन के आए हो और हमें मैया कहते हो बप्पा और हमें अम्मा कहा अरे मैया कहना है तो लल्ला बन जाओ क्या बन जाओ लल्ला बन जाओ ए भैया भगवान ने कहा मैं इस रूप में इसलिए आया हूँ यदि कंसात भूमिष्ठम नाम गोकुलम नया यदि आप कंस से डरती हैं तो मुझे गोकुल भेज दें मैं बच्चा बनने वाला हूँ। कहा ठीक है। पास में टोकरी पड़ी थी उस टोकरी को उठाया उसमें कपड़ा डाला और बसदेव जी महाराज ने जैसे भगवान बच्चा बन गए उनको लिटाया और जैसे सर पर रखा जैसे भगवान को सिर पर रखा हथकड़ी खुल गई बेड़ी खुल गई द्वारपाल सो गए फाटक खुल गए आज चल पड़े हैं आज चल पड़े हैं जा रहे हैं जैसे जा रहे हैं इधर का हाल सुनो इधर का हाल सुनो जमुना उछाल मार रही थी जमुना खूब खुश हो गई थी जमुना इतना उछाल मार रही थी खूब खुश हो रही थी खूब ऊंची ऊंची लहरें जमुना में एक बाबा जी ने कहा जमुना क्यों खुश है जमुना ने बाबा क्या हटो इसमें बात करने का समय नहीं है जमुना कितना खुश हो रही थी गागर में सागर भर आया अभी नहीं जब नंद बाबा के जाएंगे तब तक आना कंस सुन लेगा गड़बड़ हो जाएगा सागर भरे आया बोल गोविंद भगवान की अब नहीं लगाना बेटा दूर लगाना है धुआं आ गया हाँ क्योंकि भगवान रात में हुए थे ना अंधेरी आ रहा थी हम उजेला था इसलिए अंधेरा हुआ है बोलो गोविंद भगवान की गलती किसी की नहीं है प्रकृति अपने में समेटती है अंधेरे में भगवान थे ना इसलिए अंधेरा किया गया बोलो गोविंद भगवान की भैया जमुना ने कहा बाबा किनारे हट जाओ बाबा किनारे हट जाओ इस समय नहीं बात करने का बाबा ने कहा जमुना अरे भैया क्यों तक आ रहे मान जाओ कथा नहीं करने दो तो यहीं पे विराम ले ले बोलो गोविंद भगवान की गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
जमुना ने कहा पापा किनारे हट जा। पापा ने कहा बता तो जमुना बात क्या है। जमुना ने कहा हमारे वो आ रहे। कौन आ रहा? वो। अब पापा जी वो क्या जाने कौन आ रहा, वो क्या होता है। बाबा जी ने कहा वो क्या होता। कहा उई उई उई। जमुना ने बाबा जी ये हुई क्या जाने। कहा कौन ये हुई क्या हो बता रही जमुना। कहा हमारे पालनहार आ रहे हैं, हमारे प्राणपति आ रहे हैं। मैं ही कालिंदी बनूंगी, मैं उनकी पटरानी बनूंगी। अगर मैं चरण छू लूंगी तो मेरा नाम हो जाएगा। भगवान जमीन पर चले गए तो सत्यभामा कहेगी पहले चरण मैंने छुआ है। आज बसदेव जी महाराज पहुंच गए। जैसे जमुना ने पैर रखा, कांख तक आया, दूसरा कमर तक आया, तीसरा गले तक आया और जैसे चौथा आना था मुंह तक पानी आया। बसदेव जी को लगा अब डूब जाऊंगा। भगवान ने चरण लटका दिया, जमुना ने चरण छू लिया, जमुना ओठिन हो गई। ऐसा मान लो। बसदेव जी पहुंचे। रात के 12 बजे तक तो सखियां बैठी गई जसोदा के पास। और जब जसोदा सो गई तो सखियां भी वापस। अब कुछ नहीं हुई। जसोदा सो गई थी, सखियां चली आई और दरवाजा खुला छोड़ आए। दरवाजा खुला छोड़ आए। नींद के मारे नींद लगी थी, दरवाजा खुला छूट गया था। बस तेरी याद ऐसे मान लो वो तो भगवान की लीला है। जब जेल के फाटक खुल सकते हैं तो क्या दरवाजा घर का नहीं खुल सकता। जो हथकड़ी खुल सकती, बेड़ी खुल सकती, जेल के फाटक खुल सकते, ये तो लीला प्रभु है। भगवान को लिटा दिया, लली को उठा लिया और मथुरा को प्रस्थान किया। जैसे कन्या आई जेल के अंदर पहुंचे, हथकड़ी पड़ गई, बेड़ी पड़ गई, पहरेदार जाग गए, जेल के फाटक बंद हो गए। कन्या के रोने की आवाज, जैसे कन्या के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। अब क्या था, जैसे ही कन्या के रोने की आवाज आज सुनाई पड़ रही है, अब तो जैसे कन्या के रोने की आवाज सब सुन रहे हैं। इधर दौड़ के सब जा रहे हैं। महाराज जेल में हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। कहा कैसे सुना तुमने, कैसे सुना तुमने। कहा महाराज कन्या की रोने की आवाज सुनी है। कन्या ने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी है। जैसे कहा बच्चे की आवाज सुनी है। कंस आता है, जेल के फाटक खुलवाता है, देखा लला नहीं लली है। ए भैया उसको पकड़ा और पकड़ करके चिल झपट्टे के समान एक पत्थर की शिला पर पटकना चाहा। कन्या हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग में चली गई और कहने लगी रे रे कंस क्या मारेगा, तेरा मारने वाला मुझमें आ चला है। और नंद की बहन का नाम था सुनंदा। क्या नाम था? आजकल क्या है नानादा। क्या है? जैसी भाभी तैसे ननद है ना। एक जगह कोई माता गा रही थी, वो कुछ गा के कैसे सफरी कैसे सफरी शादी ले गे रे सजनवा, सासू जे आवे चढ़वा चढ़ावे। ठीक सबका चाबी लाए। ना नादा जो भाभी को कभी आनंद से ना रहने दे उसका नाम है नानादा। लेकिन जसोदा की ननंद नहीं है, जसोदा की सुनंदा है। क्या है? सुनंदा जो भाभी को सदैव आनंदित रखे। इस गुगिया में गुसाइनपुरवा में आसपास के गांव में ननंद नहीं है, यहाँ सब सुनंदा है। क्या है? सुनंदा है। अपने भाभी को आनंदित रखती है, अपने भाभी को प्रेम से रखती है, उसी का नाम तो सुनंदा है। सुनंदा जी सुबह 4 बजे उठी, बंसी की आवाज सुनाई पड़ी, फिर बच्चे की रोने की आवाज। दौड़ के गई यशोदा मैया के भवन में। ओ हो गया, हो गया।
नंद बाबा गैयों को चारा डाल रहे थे। जैसे नंद बाबा गैयों को चारा डाल रहे थे, अब क्या था, सुनंदा जी पहुंच जाती, भैया, अरे बहन क्या हुआ, भैया, अरे बहन बता हुआ क्या, कहा भैया, अरे बहन बता हुआ क्या, बात तो बताएगी। हो गया, क्या हो गया, लाला हो गया। जैसे कहा लाला हो गया, मैं सुन के आई हूँ लल्ले की आवाज, जैसे कहा लल्ले की आवाज सुन के आई हूँ। ए भैया, नंद बाबा के गले में नौल का हार था, नंद बाबा ने नौल का हार उतारा और कहा सुनंदा तू पहन ले, जा पूरे ब्रज में गा दो जाकर के, सबको बता दो जाकर के कि नंद के यहाँ 85 वर्ष की आयु में लाला हुआ है। सब लोग जोर से बोलो, बोल कन्हैया लाल की। थोड़ी आवाज और बढ़ा लो, बोल कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। जोर से बोलो, बधाई हो। आप लोग बोल दो, पीछे अम्मा बेटी मुम्मा हाथ लग रहा है। जोर से बोलो, बधाई हो। जाओ। ए भैया, तब तक एक गोपी आती है, ओ गोपी ने सुना, बधाई हो मैया जसोदा, बधाई हो। और कह लगी मैया कि गोकुल के नंदलाल नजर तो लग जाएगी, पुतला भैया जी की ओर से बधाई आ रही है, बधाई हो। एक गोपी आ गई, गोपी ने कहे मैया, ओ मैया, अरे जसोदा मैया, अरे लंगा की सोने के में आई, जसोदा मैया के दो बना खड़े हो जाओ, हाँ इधर खड़े हो जाए।